हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा बढ़ते की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे हिंदी की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा के बारे में वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये सारे वर्णमाला जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज एक नया टॉपिक लेते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम है क्या? तो क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आपको सभी को पता होगा, इसकी डेफिनेशन शायद ही होगी जिसे पता नहीं हो सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्वनाम की डेफिनेशन से नहीं आते हैं, वो आते सर्वनाम के भेद से। उससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। आप देखना, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर पेपर में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो मैं, हम, तू, तुम, आप, कौन, कोई, जो, सो, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जैसे मेरा नाम ना लेके मैं अपने आप के लिए मैं यूज कर रही हूँ, ये सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब क्या, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में 2 पॉइंट पूछे भी गए हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपको याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है पहले उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, जो प्रथम होता है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? उत्तम, मध्यम, अन्य। तो आपको इसमें क्या होता है, उत्तम में आता मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, अन्य में आप, वह, वे। तो आपको इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अगर आप इस ट्रिक के साथ जाओगे तो आप उत्तम, मध्यम और अन्य में कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती। आपको इसी ट्रिक के साथ जाना है कि मैं का मतलब क्या है, मैं उत्तम में आ रहा है, तू, तुम मध्यम में आ रहा है, अन्य में आप, वह, वे, ये सब अन्य लोग हैं, वही तो आ रहे हैं अन्य में। तो आपको याद रखना इसकी ट्रिक। अब निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह। अनिश्चय में कोई, कुछ। प्रश्न में कौन, क्या। संबंध में जो, सो। निज में आप, स्वयं, खुद। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इनकी डेफिनेशन जानते हैं और इनके उदाहरण के बारे में जानते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनकी डेफिनेशन जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आपको मैंने बताया इसकी ट्रिक, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इसमें क्या है, देखो, प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता के लिए या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए कर रहा है। देखो, अपने लिए भी कर रहा है मैं उत्तम, ठीक है, मध्यम तू, दूसरे के लिए भी कर रहा और अन्य के लिए भी कर रहा। तो आपको इसकी याद ट्रिक रखनी है। पूछा जा सकता है तो मैं किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो आपको याद रखना वो उत्तम के अंदर आएगा। तो आप इसी ट्रिक के साथ जाना। आपको देखना, 1-2 बार आप बोलोगे ना, कभी भूल नहीं सकते इस ट्रिक को, इतनी ईजी ट्रिक है। अब दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या है, देखो, निश्चय का मतलब ही निश्चित है, हमें क्लियर है कि हाँ यही इंसान है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आपको याद रखना ये निश्चित है। तो ये क्या है, वह जा रहा है। वह जा रहा है का मतलब क्या, हमें निश्चित है ना, राम जा रहा है या वह जा रहा है या मेरा भाई जा रहा है, ये हमें निश्चय है कि वो जा रहा है। तो आपको ये बात याद रखना, अगर वह जा रहा है, अगर आपसे ऑप्शन में देता है वह जा रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपको याद रखना ये निश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। और अब इसी को याद रखना, निश्चय, निश्चय और निश्चित है कि हाँ यह जा रहा है, ठीक है। अब क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपने निश्चय समझ लिया, अनिश्चय आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई आ रहा है, अब इसमें क्या था, निश्चय में कोई जा रहा था, हमें मतलब अनिश्चय में, माफ़ी चाहती हूँ, अनिश्चय में है कोई जा रहा है और निश्चय में क्या था, वह जा रहा है। वह का मतलब में क्लियर है, वह जा रहा है। लेकिन अनिश्चय में कोई हमें पता ही नहीं है कौन जा रहा है। तो आपको याद रखना, अनिश्चयवाचक में अगर ऐसे आता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आएगा, तो हमें ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा, कहाँ आ रहा। तो आपको याद रखना यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा।
इसके आप उदाहरण के साथ आपको समझना, डेफिनेशन से समझना या हेडिंग से समझना है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि हमारा इससे तो क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो, इससे तो हमारा सही जाए ना। हिंदी में जितने नंबर बना पाओगे ना उतनी अच्छे नंबर आएंगे आपके, ये मान लीजिए। अब दोस्तों क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या है, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंध है ना कि आप जैसा भी कर रहे हो वैसा ही भरोगे। अगर आप पढ़ोगे तो पास होगे, क्या इसका संबंध ही तो है, अगर हम पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे ना, तो इसका एक संबंध है। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा। तो आपको याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक दूसरे में संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। पढ़ोगे तो पास होगे, तो क्या ये संबंध है ना, पढ़ोगे तभी तो पास होगे ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क को क्या कौन क्या पूछ दे तो आपको याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कौन, तो आपको याद रखना प्रश्नवाचक क्या, जो प्रश्न पूछ रहा हो, क्या आया, कौन आया, क्या, तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। यह प्रश्नवाचक में तो पहली बात तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा, तो अगर आपको चिन्ह से पता है तो उससे भी आएगा। अगर बाई चांस एग्जामिनर घुमाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देता है तो आपको शब्दों के साथ जाना क्या कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए चलते अगले पॉइंट पे, निजवाचक सर्वनाम। जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वह निजवाचक सर्वनाम है। देखो निज से आप समझोगे, निज क्या है, निजी चीज़ है, ठीक है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना मन लगा, तो क्या ये निजी है, अपने आप में ही लगाओ मन, तो क्या है ये निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने ही तो कर रहा हूँ ना काम, तो क्या ये निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको क्या करना दोस्तों, वीडियो को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर ये PDF डाल दूँगी और आप बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो मेरी बिना कोई कॉस्ट दिए हुआ मेरी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दोस्त, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन अगर तैयारी कर रही है तो उसे मेरे चैनल तक बताइए कि इस चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, नोट्स भी मिलेंगे, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।